Assalamualaikum, Mr. Sangeet people. I'm Elias and you're watching Theta's of UT vlogs. So, probably जिस तरह आप पहले चैट जीपीटी 3 के बारे में सुन रहे थे पास्ट फ्यू मंथ से, अब आप 2-3 दिनों से चैट जीपीटी 4 के बारे में सुन रहे होंगे। प्रॉबली आपने चैट जीपीटी 3 को जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, मैं पहले भी एक वीडियो आपको बना चुका हूँ, आपने हर जगह इस्तेमाल किया होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें चैट जीपीटी ने हेल्प नहीं की होगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर है तो आपको पोस्ट लिखने में हेल्प की होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप असाइनमेंट्स कहीं से छाप रहे होंगे, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप प्रॉब्ली गिग्स अपनी उधर से बना रहे होंगे। तो दिस थिंग हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हेल्पिंग एवरीवन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट चैट जीपीटी इज़। अच्छा, तो देखिए चैट जीपीटी जो है ना, जीपीटी जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस तरह कहते हैं कि जो एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट पर, ठीक है, एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ आउटपुट्स दे। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी साबित हो रहा है। ठीक है, अगर इनपुट अगर मे बी एक इनपुट अगर आपका क्वेश्चन है तो आउटपुट आपका आंसर हो सकता है। इनपुट अगर आपकी एक लैंग्वेज में है, आप में भी दूसरी लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स चाह रहे हैं तो आउटपुट ऐसे हो सकता है। तो सिंपली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी एक ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अब जीपीटी को जनरेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आंसर्स आपके सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही, आंसर जनरेट भी कर रही है। क्यों जनरेट कर रही है? क्योंकि ये ट्रेंड हुई हुई है। कितने डाटा के ऊपर वो हम अभी बाद में जाके बात करते हैं। इट कैन जनरेट द आंसर्स ऑन इट्स ओन। ये कोई इसके अंदर कोई आंसर स्टोर नहीं हुए हुए जो एज इट इज़ प्रोग्राम है कि बस ये क्वेश्चन बंदा पूछेगा तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बिगर डोमेन है। तो ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट आपको जनरेट करके देता है और ये प्रोग्राम्ड है, ट्रेंड है, सॉरी। ठीक है, और बुक्स का डाटा पे, रिसर्च पेपर्स हैं, वेब पेजेस हैं, उनका डाटा के ऊपर ये ट्रेन हुआ है और उससे आइडिया लेके आंसर जनरेट करता है। तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर, इट इज़ अ जनरेटेड एंड ऑब्वियसली इट इज़ ट्रेंड। अब चैट जीपीटी जो है उसके अंदर जीपीटी है। ठीक है, जीपीटी है विच इज़ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि एक लैंग्वेज मॉडल है जिसके बारे में आपको बता सकूँ। चैट क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि अभी एक चैट बॉट के तौर पे काम कर रहा है। और चैट बॉट क्या होती है? ऑब्वियसली जिसको आप क्वेश्चन इस तरह इंटरेक्टिव वे में पूछो और आपको उसका आंसर दे। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो चैट जीपीटी का जो भी मॉडल चल रहा है ना वो 3.5 है, लेकिन ये ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था 1 से। और 1 देख रहे हैं आप 2018 में। अभी ये देखें रिस्पॉन्स भी चैट जीपीटी खुद ही क्रिएट कर रही है इससे। इसलिए देखें, अब मैं यहाँ ये इसका यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं और इस तरह करके आंसर जनरेट करता है। सही है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड चैट जीपीटी। ठीक है, यू आर चैटिंग विद अ लैंग्वेज मॉडल। अच्छा, तो चैट जीपीटी 4 पे जाने से पहले हम चैट जीपीटी 1, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। 1 2018 में आया था, इसके अंदर 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। ठीक है, उसके बाद 2 2019 में आया, उसके अंदर 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। फिर 3 आया 2020 में जिसके अंदर 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आसान अल्फाज में। पैरामीटर्स क्या है? वेरिएबल्स दैट इज़ लर्न बाय अ मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब कि जब जीपीटी को ट्रेन किया जा रहा था ना, तो उसने 175 मिलियन थी या बिलियन, जो भी मैंने आपको पूछा, उतनी चीज़ें सीखी। ठीक है, अब ऑब्वियसली जितना वो ज़्यादा सीखेगा उतने अच्छे वो आंसर्स दे सकेगा। ठीक है, फॉर अ वेरी 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 सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और आसान अल्फाज में सपोज़ करें मैं आपको कोई बहुत ही ज़्यादा टफ सी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, कम्प्लेक्स सी चीज़, और आपके पास कुछ नहीं है लिखने को, बस आपने जितना मेरे से सुनना है ना उस वक्त आप दिमाग में जितना स्टोर कर सकते हैं स्टोर कर लें। ठीक है, एक सजेशन ये है। एक में ये है कि मैंने उतनी कम्प्लेक्स चीज़ आपको बताई है लेकिन आपको मैंने पेपर भी दिया और पेंसिल भी दी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, तो पैरामीटर्स इस तरह बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वही सेम कम्प्लेक्स चीज़ नहीं करूँ, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप पेपर भी आपके पास, पेंसिल भी आप लिख भी सकते हैं, मे बी आप वीडियो भी बना सकते हैं, आपके पास वाइट बोर्ड भी है, आपको बाकी भी एसेसरीज दे दी हैं। ठीक है, तो आप जो है वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह पैरामीटर्स एक मशीन लर्निंग मॉडल के बढ़ते जाते हैं ना, तो जो रिस्पॉन्स है ना, या जो प्रोसेसिंग है, या क्या उसे बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस है मशीन लर्निंग मॉडल की, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब वापस आते हैं। देखें, 175 मिलियन बिलियन और अभी ये ट्रिलियन पे जा रहा है, 100 ट्रिलियन के ऊपर चैट जीपीटी 4। उसके बाद देखें ट्रेनिंग डाटा। जीपीटी 1 सिर्फ वेब टेक्स्ट के ऊपर और बुक्स के ऊपर ट्रेन हुआ था।
सही है। ये बुक्स के ऊपर और कॉमन क्रॉल के ऊपर ट्रेड, ये कॉमन वेब पेजेस और बुक्स के ऊपर चैट जीपीटी थी, और साइंटिफिक पेपर भी थे इसके अंदर। खैर ये इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, मतलब कितनी इनपुट हम उसे दे सकते हैं। तो आप इसको आसान उसमें कहते हैं कि GPT-1 से हम इनपुट जो है ना वो 1000 वर्ड्स की दे सकते थे इसे, ठीक है, वर्ड्स समझ लें इसे। और GPT-3 को 2000 वर्ड्स की इनपुट दे सकते थे एज अ क्वेश्चन, ठीक। अब इस तरह करके मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर ना ये आपका इनपुट है, और इस तरह मुख्तलिफ लेयर्स से गुजर कर और आपका एक आंसर तैयार होता है। इस तरह की जो लेयर्स हैं ना वो हैं जो उधर मैंने आपको दिखाया है फिगर। 1 मिनट में दोबारा देखता हूँ। ये देख रहे हैं नंबर ऑफ़ लेयर्स 12, 48 और 96। अभी मे बी इससे कम या ज़्यादा हों, क्योंकि ऑफिशियल GPT ने हमें नहीं बताया कि कितनी लेयर्स उन्होंने यूज़ की। ऑब्वियसली अगर वो इस तरह एग्जैक्ट डिटेल बता दें तो उनका जो मॉडल है वो रेप्लिकेट हो सकता है। खैर वापस इसी बात पे आते हैं कि ये देख रहे हैं ये आपकी इनपुट है, और इनपुट मुख्तलिफ लेयर से गुजर के और आपका आउटपुट तैयार होता है। अब इस इनपुट के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है आगे, वो क्या फैक्टर है, क्या वेट्स हैं जिससे मल्टीप्लाई होके आगे जा रहा है मैसेज, उन वेट्स को आप पैरामीटर्स बेसिकली पहले बोल रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस लेयर ने इस मैसेज के साथ क्या किया, ठीक है। तो ये लेयर्स लर्न कर रही होती हैं, ठीक है। इसने कुछ सीखा होगा, इस लेयर ने कुछ सीखा होगा, इसने में भी वर्ब सीखे हों क्वेश्चन के अंदर, इसने प्रोनाउन सीखे हों किस तरह अंडरस्टैंड करना है, इसने में भी कॉमन नाउन सीखे हों, इसने इंटरजेक्शन कंजंक्शन वगैरह सीखे हों। तो इस तरह करते करते डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट काम हैं जो उसने सीखे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी लेयर होंगी जो जनरेटिव होंगी, ठीक है। तो इस तरह करके टोटल डिफरेंट लेयर्स हैं, और उसमें वो सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। और जो चीज़ें वो सीख रहे हैं उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। जो लेयर्स सीख रही हैं उसे बोलेंगे पैरामीटर्स, और ये लेयर्स हैं। अच्छा 1, 2 और 3 जो है ना वो तीनों लैंग्वेज मॉडल थे। टेक्स्ट कंप्लीशन का काम करते थे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फिर कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, ये। और अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना चैट GPT-4 के बारे में, दैट इज़ एस्टॉनिशिंग, जिसकी वजह से शायद इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है। ओके, तो ये एक सिंपल सा है, नॉट सो एक्यूरेट, लेकिन ये चैट GPT-3 के इतने पैरामीटर्स थे, अभी हमने बात की और इसके 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। मतलब कि इसने इतनी चीज़ें सीखी थी, इसने इतनी चीज़ें सीखी। तो अभी तक आपने जितना भी चैट GPT को यूज़ किया है उसने इतने फीचर्स, इतने पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड होके वो आंसर्स आपको जनरेट कर रहा था, और अभी चैट GPT-4 के ऊपर इतने होंगे। और ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ आपका टेक्स्ट बेस आउटपुट नहीं देगा, बल्कि पिक्चर्स, वीडियोस और ग्राफिकल आउटपुट्स भी आपको देगा, और प्रॉब्ली ग्राफिकल इनपुट्स लेने की भी सलाहियत रखता होगा, और पिक्टोरियल इनपुट्स लेने की भी। क्योंकि अभी तक अगर हम GPT को देखें तो इट कैन ओनली इनपुट द टेक्स्ट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब आप कुछ पिक्चर भी एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो प्रोबेबली आपकी असाइनमेंट्स और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। पहले आप होपफुली टीचर्स जो थे वो चैट GPT से, ताकि बच्चा चीटिंग ना करे, वो कुछ ना कुछ पिक्चर्स भी इसमें डाल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पिक्चर्स के ऊपर सर्किट बने हुए होंगे तो चैट GPT आंसर नहीं दे सकेगी। लेकिन अगर चैट GPT-4 आ गया तो इट कैन टू बी डन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट चैट GPT-4। मैं कोई ना 2 दिनों से सुन रहा था GPT-4 के बारे में, एवं नॉन टेक्निकल लोगों का जिन्हें AI का कख नहीं पता, वो बता रहे हैं कि जी फीचर्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। मुझे तो देख के हंसी आ रही थी, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को लव रिएक्ट्स फिर भी मिल रहे थे, क्योंकि ना उन्हें पता है क्या है और ना जो सुन रहे हैं उन्हें पता है क्या है। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए बीइंग अटैच्ड टू AI की डोमेन। बाकी देखें, अच्छे तरह से भी यूज़ की जाती है हर चीज़, और बुरी तरह से भी यूज़ की जाती है। आई डोंट रिकमेंड कि आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं चैट GPT के ऊपर, क्योंकि आपके ब्रेन को भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जिस तरह पूरी बॉडी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो आपकी बॉडी फारिग हो जाएगी, इसी तरह आपका दिमाग भी फारिग हो जाएगा। ऑलरेडी पता नहीं आपके पास कितना सा दिमाग, तो उसकी जब ट्रेनिंग कम होगी, जिस तरह हम मॉडल ट्रेनिंग की बात करें थे ना कि चैट GPT को भी ट्रेन होने में कितना अर्सा लगा है, इसी तरह आपका जो दिमाग है ना, चलो इसे तो फिर 3-4 साल लगे होंगे आपके दिमाग को ट्रेन होने में।
अगर आप बैचलर्स में हैं तो सोचें 15-20 साल लगे हैं, तो ये 15-20 साल की मेहनत को आप चैट जीपीटी को उससे ज़ाया ना कर दीजिएगा। नो डाउट उससे आप हेल्प लें, लेकिन अपने दिमाग से ज़्यादा हेल्प लें। सही है। मतलब अभी आपको मे बी ना लग रहा हो, अभी आपको लग रहा हो कि यार नहीं एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके, ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोबाइल में ऑटो करेक्ट का फीचर कभी ऑब्वियसली इंस्टॉल किया होगा, तो आप चेक करिएगा कि उसकी वजह से जब आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस ऑटो कंप्लीशन या ऑटो करेक्शन, दैट टू वाज एआई, लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं था कि वो एआई है। तो उसकी वजह से आप ये चेक करें कि आपके स्पेलिंग्स कितने ख़राब हो गए। अब आपको पता ही नहीं चलता, आप जो मर्ज़ी आप लिख दें, आपको पता है कि एआई है आपके साथ, वो आपका जो है ना वर्ड भी सही कर देगी, सेंटेंस भी कंप्लीट कर देगी, तो इंग्लिश इंसान की और बेड़ा गर्क होती जा रही है। सही है। तो इसी तरह ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स होंगे कुछ ना कुछ, जो दैट यू विल सी इन फ्यूचर अगर आप इसको मिस करेंगे। बाकी आज तक के लिए इतने ही मिलते हैं, आज तक के लिए नहीं, अभी के लिए इतने ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।